नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी रहस्यमय सुंदरता और गहरे इतिहास के लिए जानी जाती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की शांति और मानवीय भावनाओं का एक अजीब मिश्रण है। आज हम बात करेंगे जापान के रहस्यमयी आओकिगाहरा जंगल की, जो अपनी घनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जंगल सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई है कुछ ऐसी कहानियां जो इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। आओकिगाहरा को झुकाई यानी पेड़ों का समुद्र भी कहा जाता है। यह नाम इसकी विशालता और घने पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो दूर से देखने पर समुद्र की तरह दिखाई देते हैं। यह जंगल माउंट फूजी की ढलान पर फैला है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। माउंट फूजी जापान का एक पवित्र पर्वत है और आओकिगाहरा जंगल इसकी तलहटी में स्थित है, जिससे इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। लगभग 30 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में अनगिनत पेड़ और पौधे हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद भी आपको हरियाली ही दिखाई देगी। इसकी घनी हरियाली और गहरी शांति इसे बेहद खास बनाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, जो आपको अपनी सारी चिंताएं भुलाकर प्रकृति के साथ जुड़ने का एहसास कराती है। लावा की कठोर जमीन पर उगे पेड़ इस जंगल की एक और विशेषता है। ज्वालामुखी की राख और लावा से बनी इस मिट्टी में पेड़ अपनी जड़ों को फैलाकर मजबूती से खड़े हैं। सतह पर फैली जड़ें पेड़ों को सहारा देती हैं और जंगल को एक अनोखा रूप देती है। इन जड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे जमीन को जकड़कर पेड़ों को गिरने से बचा रही हैं। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते इस जंगल को और भी दुर्गम बनाते हैं। यहाँ पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं वे इन रास्तों पर चलकर एक अलग ही अनुभव प्राप्त करते हैं। यह सब मिलकर इसे किसी दूसरी दुनिया जैसा बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही ग्रह पर आ गए हैं, जहां सब कुछ शांत और रहस्यमय है। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि आप अपनी धड़कन भी सुन सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आप से बात कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि हवा और जानवरों की आवाजें भी मुश्किल से सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद को शांत कर लिया है और आपको अपनी शांति में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दुखद सच्चाई छिपी है, एक ऐसा रहस्य जो इस जंगल को दुनिया भर में बदनाम करता है। यह जंगल दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा एक दुखद कारण से जाना जाता है, एक और वजह से जाना जाता है, और वो वजह है यहां होने वाली आत्महत्याएं। आओकिगाहरा इंसानी दुख, निराशा और अकेलेपन का प्रतीक बन गया है, जिसकी वजह से इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। निराशा और अकेलेपन का प्रतीक बन गया है। यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां लोग अपनी जिंदगी से हार मानकर आते हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों एक खूबसूरत जगह इतनी बदनाम हो गई और इसके पीछे की वजह क्या है। हम यह भी जानेंगे कि इस जंगल को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, ताकि हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकें और लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। आओकिगाहरा को आत्महत्या का जंगल क्यों कहा जाता है? इसका जवाब बेहद दुखद है। यह दुनिया की उन जगहों में है जहां सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करने आते हैं। जापानी सरकार ने आत्महत्या के आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले हर साल 100 से ज्यादा लोग यहां अपनी जान देते थे। जंगल में छोड़े गए टेंट, कपड़े और अलविदा कहने वाले खत इस दर्दनाक सच्चाई की गवाही देते हैं। 1960 में छपी किताब कुरोई झुकाई ने भी इस जंगल की छवि को आत्महत्या से जोड़ दिया। जंगल की बनावट, घना सिग्नल और दिशा भ्रम इसे और भी रहस्यमयी और खतरनाक बनाती है। यह जगह उन लोगों को आकर्षित करती है जो दुनिया से कट जाना चाहते हैं। आओकिगाहरा का दुखद इतिहास सदियों पुराना है। जापान में कभी उबासुते नाम की प्रथा थी, जिसमें बूढ़े या बीमार लोगों को जंगल में छोड़ दिया जाता था। माना जाता है कि आओकिगाहरा भी ऐसी ही जगहों में से एक था। इन कहानियों ने जंगल के चारों ओर दुख और निराशा का माहौल बना दिया है। इतिहासकार मानते हैं कि उबासुते शायद लोक कथाओं तक ही सीमित थी, लेकिन इसका असर गहरा है। इन कहानियों ने जंगल को मृत्यु और शोक से जोड़ दिया है। जब कोई जगह बार बार दुखद घटनाओं से जुड़ती है तो उसकी छवि स्थायी हो जाती है। आओकिगाहरा की पहचान में ये कहानियां आज भी गहराई से बसी हैं।
जहां दुख और मृत्यु हो, वहां भूत प्रेत की कहानियां भी जन्म लेती हैं। जापानी लोक कथाओं में यूरेई उन आत्माओं को कहते हैं जो दुखद मृत्यु के बाद भटकती रहती हैं। आओकिगाहरा को यूरेई का घर माना जाता है। यहाँ आत्महत्या करने वालों और उबासुते के शिकार लोगों की आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने जंगल में सफेद कपड़ों में आकृतियां देखने या अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है। कहा जाता है कि ये आत्माएं लोगों को भटकाने की कोशिश करती हैं। कुछ मानते हैं कि जंगल के पेड़ भी नकारात्मक ऊर्जा से भर गए हैं, जो लोगों को और उदास कर देते हैं। ये किंवदंतियां आओकिगाहरा को जापानी संस्कृति में मृत्यु और रहस्य का प्रतीक बनाती हैं। आओकिगाहरा का वातावरण बेहद अनोखा है। लावा की चट्टानों पर उगे पेड़, सतह पर फैली जड़ें और हर तरफ कई। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, जिससे दिन में भी अंधेरा रहता है। जंगल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी गहरी, चुभती हुई खामोशी। लावा की जमीन आवाज को सोख लेती है और जानवरों की आवाजें भी कम सुनाई देती हैं। यहाँ दिशा भ्रम आम है, हर तरफ एक जैसा नजारा, रास्ता भूलना आसान। लोग पेड़ों पर रंगीन रिबन बांधते हैं ताकि रास्ता याद रहे, लेकिन कई कभी लौट नहीं पाते। ये माहौल मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा असर डालता है। यहाँ अकेलापन और अलगाव महसूस होता है। आओकिगाहरा का संबंध जापानी समाज और संस्कृति से गहरा है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि जापानी इतिहास, मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों का एक जीवंत प्रतिबिंब है। इसकी गहरी जड़ें जापानी मानस में बसी हुई हैं, जो इसे एक विशेष स्थान बनाती हैं। जापान में सामाजिक दबाव और असफलता का डर बहुत बड़ा है। एक ऐसी संस्कृति जहां सामंजस्य और अनुरूपता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत आकांक्षाओं को अक्सर सामूहिक अपेक्षाओं के अधीन कर दिया जाता है, जिससे व्यक्तियों पर भारी बोझ पड़ता है। यहाँ सफलता के मानक ऊंचे हैं। हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, अपने परिवार का भरण पोषण करे और समाज में योगदान दे। यह निरंतर दबाव व्यक्तियों को अभिभूत और अपर्याप्त महसूस करा सकता है। लोग अपनी भावनाएं छुपाते हैं क्योंकि खुले तौर पर कमजोरियों को व्यक्त करने को अक्सर अस्वीकार्य माना जाता है। मजबूत बने रहने और दूसरों को परेशान न करने का दबाव व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को दबाने और आंतरिक रूप से पीड़ित होने के लिए मजबूर कर सकता है। मदद मांगना कमजोरी समझा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण कई लोग चुपचाप पीड़ित रहते हैं। डरते हैं कि मदद मांगने से उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा या उनका न्याय किया जाएगा। मानसिक तनाव और अवसाद के शिकार लोग, जो पहले से ही सामाजिक दबावों से जूझ रहे हैं, अक्सर खुद को और भी अलग थलग महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई नहीं है जिससे वे अपनी भावनाओं को साझा कर सकें या समर्थन प्राप्त कर सकें। अक्सर चुपचाप सब सहते हैं, अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। वे अपने प्रियजनों पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं या समाज में अपनी स्थिति को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। और जब बोझ असहनीय हो जाता है, जब दर्द इतना तीव्र हो जाता है कि उसे और सहन नहीं किया जा सकता, तो कुछ लोग निराशा में डूब जाते हैं, तो कुछ लोग आत्महत्या को रास्ता मान लेते हैं। आओकिगाहरा अपनी शांत सुंदरता के साथ उन लोगों के लिए एक अंतिम आश्रय स्थल बन जाता है जो जीवन की चुनौतियों से अभिभूत महसूस करते हैं। पुराने समय में सेप्पुकु जैसी प्रथाएं, जो समुराई योद्धाओं द्वारा सम्मान बचाने के लिए की जाती थीं, आत्महत्या को सम्मानजनक मानती थीं। एक ऐसा कृत्य जो विफलता या अपमान के बाद गरिमा बनाए रखने का एक तरीका था। इस सोच का असर आज भी है। आत्महत्या को अभी भी कुछ लोगों द्वारा एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, खासकर उन लोगों द्वारा जो सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहे हैं। आओकिगाहरा की शांति और सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। इसकी रहस्यमय आभा और प्रकृति की गोद में एकांत प्रदान करने की क्षमता इसे उन लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है जो शांति और सांत्वना की तलाश में हैं, जो अपने आखिरी पल सुकून में बिताना चाहते हैं। वे शायद यह मानते हैं कि जंगल उन्हें दुनिया के शोर और दबावों से दूर एक शांत और शांतिपूर्ण जगह प्रदान करेगा। यह विरोधाभास दिखाता है कि इंसान का मन कितना जटिल है, कि कैसे सुंदरता और शांति भी दुख और निराशा के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। खूबसूरती में भी दुख छिपा हो सकता है। आओकिगाहरा की कहानी हमें सामाजिक दबावों, मानसिक स्वास्थ्य और मानव मन की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इतनी दुखद घटनाओं के बीच सरकार और स्थानीय लोग रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
जंगल के प्रवेश द्वारों पर संवेदनशील संदेशों वाले साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जैसे आपकी जिंदगी अनमोल है और हेल्पलाइन नंबर। इनका मकसद है लोगों को एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करना। स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवक जंगल में गश्त करते हैं, अकेले या परेशान दिखने वालों से बात करते हैं और मदद की पेशकश करते हैं। कई लोगों को समय रहते बचाया गया है। ये स्वयंसेवक असली हीरो हैं। सरकार ने मीडिया कवरेज और आंकड़ों को सीमित किया है ताकि जंगल को आत्महत्या स्थल के रूप में प्रचारित होने से रोका जा सके। इन प्रयासों से उम्मीद है कि भविष्य में दुखद घटनाएं कम होंगी। सरकारी प्रयासों के साथ साथ कुछ लोग भी उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। क्योइची वतनबे जैसे लोग जो जंगल के पास गेस्ट हाउस चलाते हैं, परेशान लोगों से बात करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। उनकी करुणा और सहानुभूति ने कई लोगों को आत्महत्या के विचार से बाहर निकाला है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी सिर्फ किसी की बात सुन लेना ही काफी है। कई सहायता समूह और एनजीओ भी हेल्पलाइन, ऑनलाइन चैट और जागरूकता अभियान चलाते हैं। वे बताते हैं कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। आओ के घारा की कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं, बल्कि उम्मीद और इंसानियत की भी है। आओ की घारा की कहानी, जो जापान के माउंट फौजी के पास स्थित है, हमें सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और कीमती है। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन दुख की बात है कि यह आत्महत्याओं के लिए भी जानी जाती है। जीवन अनमोल है। ये एक ऐसा उपहार है जिसे हमें संजोना चाहिए, हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। हर जिंदगी कीमती है, चाहे हालात जैसे भी हों। हर व्यक्ति का इस दुनिया में एक उद्देश्य है, एक महत्व है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमेशा बेहतर दिन आने वाले होते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों की परवाह करनी चाहिए, उनके प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक छोटा सा इशारा भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि कई मायनों में यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर को जन्म देता है। तनाव या अवसाद में मदद मांगना शर्म की बात नहीं, यह एक साहसपूर्ण कदम है, एक ऐसा कदम जो आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप या कोई जान पहचान वाला परेशान है तो बात करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपने डर को साझा करें। चुप रहने से समस्या और बढ़ सकती है। आपका एक सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है। एक छोटी सी बातचीत, एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द किसी को यह महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं। मदद हमेशा उपलब्ध है, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन संसाधन और सहायता समूह आपकी उंगलियों पर हैं। मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हिम्मत न हारें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहें। आप में वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। आओ के घारा की कहानी को चेतावनी और सबक के रूप में लें। यह हमें सिखाती है कि जीवन कितना कीमती है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने, एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित और समर्थित महसूस करे, ताकि कोई भी इतना अकेला न महसूस करे कि उसे जीवन समाप्त करने का विचार आए। हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।